सीताराम दोस्तों, नाम जप की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। कल हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनमें सबको यही परेशानी थी कि हम अपने जीवन से परेशान हैं, हमारे जीवन में ये परेशानी है, हमें शांति नहीं मिलती है और चिंतन कैसे किया जाए। तो बस इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि हमें सिर्फ नाम जप करना है, बाकी का काम तो प्रभु संभालेंगे। क्योंकि प्रभु से ये कह दिया कीजिए कि तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। प्रभु से प्रेम करने वाली एक ऐसी ही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक व्यक्ति जो रोज़ मंदिर जाया करता था और वो मंदिर में जाकर बैठ जाया करता था, और जैसे ही कोई देखता था कि मंदिर में अब लोग आने लगे हैं, मंदिर में भीड़ जमा होने लगी है, तो वो ज़ोर ज़ोर से भजन गाता था। लोग ये समझते थे कि कितना बड़ा भक्त है। जितनी भीड़ होती थी उतनी ज़ोर ज़ोर से वो भजन गाया करता था, और जैसे ही लोग चले जाते वो वापस चुप हो जाया करता। अब उसका ये रोज़ का नियम हो गया। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में एक संत आते हैं। वो संत भगवान को भजन सुनाया करते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा हो रही है तब वे चुप हो जाया करते। वो लोगों को ये नहीं बताते कि मैं भगवान को भजन सुना रहा हूँ। अब वो जो व्यक्ति था जो लोगों के आने पर भजन गाया करता था, वो रोज़ ये सोचता कि ये संत बड़े अजीब है। जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है तब ये चुप हो जाते हैं, और जैसे ही लोग यहाँ से चले जाते हैं ये ज़ोर ज़ोर से भजन गाने लगते हैं। उससे रहा नहीं गया और वो जाकर उन संत महाराज से पूछता है कि मुझे समझ नहीं आता कि जब भक्त मंदिर में आते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, और जैसे ही भक्त मंदिर से जाते हैं आप ज़ोर ज़ोर से भजन गाने लगते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? तब वो संत कहते हैं कि समय आने पे तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, कुछ दिन और निकलते हैं। अब वो व्यक्ति रोज़ इसी तरह से करता, रोज़ भीड़ इकट्ठी होती और वो रोज़ लोगों को देखकर भजन गाया करता, और जब मंदिर में कोई नहीं रहता तो वो चुपचाप बैठ जाता। एक दिन की बात है, वो ज़ोर ज़ोर से भजन गा रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान अपनी खरीदी हुई नई चप्पल पे था जो कि मंदिर के बाहर रखी हुई थी। वो बार बार यही सोच रहा कि इतनी भीड़ हो रही है, कहीं कोई चोर मेरी चुरा कर न ले जाए। अब वो लोगों को दिखाने के लिए तो भजन गा रहा था, लेकिन उसका जो सारा चिंतन था वो उन चप्पलों में जा रहा था। वो दिन निकल जाता है, उसकी चप्पलों को कोई नहीं लेके जाता। वो देख के खुश हो जाता है कि मेरी चप्पलों को कोई नहीं लेके गया। अब रात में ही उसे स्वप्न आता है। वो स्वप्न में देखता है कि वो मंदिर में बैठा बैठा भजन गा रहा है, और बाहर जो उसकी नई चप्पल रखी है उस चप्पल के पास एक अलौकिक दिव्य शक्ति खड़ी हुई है जो कि उसकी चप्पल की रक्षा कर रही है। दूसरे दिन वो मंदिर में आता है और वो बहुत आश्चर्यचकित होता है उस सपने को देख। और वो सपना वो जो संत थे जो मंदिर में रहते थे, चतुर्मास करने के लिए आए थे, उन्हें वो स्वप्न सुनाता है। वो कहता है कि मैं इस स्वप्न का अर्थ नहीं समझा कि ये सब क्या था। तब वो संत कहते हैं कि तुझे भगवान ये समझाना चाह रहे थे कि तू मंदिर में तो आता है लेकिन तेरा मन बाहर की वस्तुओं पर चिंतित होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम करते हैं। लेकिन तुझे भगवान ने ये स्वप्न देकर ये समझाया है कि तू बाहर की चीज़ों की चिंता मत कर, वहाँ मैं संभाल लूँगा। तू अगर मेरे मंदिर में आया है तो पूरे मन से मेरे सामने मेरा ही ध्यान कर, तू मेरा ध्यान कर, और तेरी हर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी मैं लूँगा। क्योंकि मुझे हर एक बात का पता है, जिस बात का तुझे भी नहीं पता, तेरी आने वाली समस्या हर बात का मुझे पता है, और उसका किस तरह निराकरण करना है, तेरी रक्षा किस तरह करनी है, तेरी खुशियों का ध्यान मुझे कैसे रखना है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान बस यही कहना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ नाम जप करो, नाम जप करना ही हमारे बस में है।
वो भी प्रभु की कृपा से, और बाकी का काम तो प्रभु स्वयं संभाल लेंगे। चिंतन बनाना ना बनाना ये प्रभु के हाथ में है। शुरुआत में चिंतन नहीं बन पाता है, लेकिन जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे और प्रभु हमें अपने होने का एहसास कराएंगे तो आपका चिंतन अपने आप बनने लगेगा। जिस तरह से उस व्यक्ति को भगवान ने समझाया कि तू मंदिर में आकर सिर्फ मेरा ध्यान कर, तू बाहर की परेशानियों को बाहर ही छोड़ दे, क्योंकि उन परेशानियों को हल करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तो बस आप भी जब प्रभु का नाम जप करें तो अपने जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते वो भगवान कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में नाम जप से बड़ा मनुष्य का सच्चा साथी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में अगर आप अपनी परेशानी किसी से कहने जाएंगे तो वो बदले में आपको अपनी परेशानी सुनाएगा, पर प्रभु एक ऐसे हैं जो आपकी परेशानी को सुनते भी हैं और आपकी परेशानी को चुटकियों में हल भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु कभी एहसान नहीं जमाते कि मैंने तेरे लिए यह किया, क्योंकि प्रभु बड़े संकोची हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि मैंने मेरे भक्त के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है तो वो है नाम जप। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।